वेलकम टू वाइन टेरर चैनल। एरीज जून मंथ में आपकी प्रेडिक्शन क्या आ रही है, लेट्स चेक। क्या प्रेडिक्शन आपके लिए भगवान जी देना चाहते हैं, लेट्स स्टार्ट। जून प्रेडिक्शन फॉर एरीज, जून प्रेडिक्शन फॉर एरीज, लेट्स स्टार्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास, वाओ, नाइट ऑफ कप्स, नाइस वन। देन सेकंड कार्ड इज एज ऑफ कप्स, very good, nice. Third card is three of swords reverse, wow, nice. Then fourth card है हमारे पास फाइव ऑफ swords। देखिए एरीज, यहाँ आपको दो चीज़ों की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। एक तो आप विदेश जा सकते हैं, अपनी फैमिली को छोड़कर आप बाहर जा सकते हैं। कैरियर में आप कुछ नया नाम, नई ऊंचाई को छू सकते हैं। यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है एरीज, आप पास्ट से में जो गलतियाँ आपने की हैं, आप वहाँ से बाहर निकलेंगे और पास्ट की चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ने की पूरी आपकी कोशिश रहेगी। एरीज, मैं यहाँ पर आपको कार्ड्स दिखाना चाहूँगी। बॉटम ऑफ द डेक भी आप देख पा रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक पता था कि एंसेस्टर्स की पास में प्रॉब्लम थी और आपने बहुत ज़्यादा चीज़ों को बेटरमेंट किया। एक चीज़ और है, कोई न्यू पर्सन, क्यों न्यू एनर्जीज वो विद योर रिलेशनशिप वो भी आ रहा है। यानी कि पास्ट की तकलीफ़ों को, पास्ट की टॉक्सिसिटी से आप परेशान होकर पास्ट को छोड़ रहे हैं एरीज, और न्यू थिंग्स को अपनी लाइफ में इनवाइट कर रहे हैं। अगर आपको फिर भी लगता है कि आपकी चीज़ें स्टक हैं एरीज, तो आप एंसेस्टर प्रॉब्लम की तरफ जा सकते हैं। वो आप चेक करवा सकते हैं कि आपकी एंसेस्टर प्रॉब्लम है या नहीं। जो अभी ट्रांजिस्ट हुए हैं रिसेंटली में, जब आपको ये वीडियो मिलेगी तब आप सुन रहे होंगे कि राहु का ट्रांजिस्ट हो रहा है, चीज़ें बेटर हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, तो वो भी हम चेक करेंगे साथ में। चलो गाइडेंस देख लेते हैं, क्लैरिफिकेशन देख लेते हैं। फर्स्ट कार्ड जंप आउट हुआ है कि आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को खुद हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो। आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने हैंड से हैंड टू हैंड करने की कोशिश कर रहे हो। आप सिचुएशन को फिक्स कर रहे हो। ओके, देन सेकंड कार्ड है स्टार कार्ड। आपने जो विश मांगी थी, जो आपकी विश फुलफिलमेंट थी, जो चीज़ें आपने गॉड से मांगी थी, जो चीज़ें आप मांग रहे थे, वो सारी चीज़ें फुलफिलमेंट तक पहुंचेंगी और आपकी चीज़ें वो फुलफिलमेंट होंगी। ठीक है, ओके एरीज, चलिए नेक्स्ट आगे देख लेते हैं क्या कार्ड है हमारे पास। जस्ट गिव मी गाइडेंस। ओके, देन नेक्स्ट कार्ड हमारे पास आता है मनी वाइज, यानी कि कैरियर में मनी वाइज बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर्स आपकी लाइफ में आने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें बेटरमेंट की साइड होंगी, आप लाइफ को बेटर जी पाएंगे, चीज़ें बेटर हो पाएंगी। लाइफ की एक फेस को आप ख़त्म करके आगे बढ़ने में पूरा अपना एफर्ट डालेंगे। मैंने कहा था नई चीज़ें स्टार्ट होंगी, नई प्लेस पर जाकर विदेश जाना, आउटर पढ़ना, किसी और सिटी में जाकर पढ़ना, स्टडी को कंप्लीट करना, जॉब की तरफ जाना, मनी की तरफ से आना, वो सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। बट वो शुरुआत आपको छोटी शुरुआत लग रही है, पर वो फुलफिलमेंट की साइड जाएगी। यस, कैरियर वाइज बहुत अच्छा है एरीज, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, चलिए गाइडेंस देखते हैं कि क्या हमें नहीं करना चाहिए, क्या चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। ठीक है एरीज, लेट्स चेक कि क्या हमें नहीं करना चाहिए। बताइए, टेल मी गाइडेंस फॉर एरीज कि क्या एरीज को नहीं करना चाहिए जून मंथ में। व्हाट कम्स टूवर्ड्स यू एंड व्हाट आर यू नॉट डूइंग द थिंग्स। फर्स्ट, किसी के इन्फ्लुएंस में आप डिसीज़न रॉन्ग नहीं लेंगे, और अगर आपके काम हो रहे हैं, गॉड आपकी सुन रहे हैं, तो उसमें ईगो का रोल कहीं आप प्ले नहीं करेंगे। ओके, देन सेकंड इज मैजिशियन। आप जैसा चाह रहे हैं वैसे आपकी लाइफ की चीज़ें पाथ होंगी, डिवाइन आपके करके देंगे। शनि आपके फर्स्ट फेज स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें भी आपका बहुत ही अच्छा होगा। कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में भी आप जा सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको लगेगा जून की स्टार्टिंग में कि ईश्वर ने मेरी सुनी है और मुझे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करनी चाहिए।
एरीज नेक्स्ट 2 कार्ड्स हैं। एक है, फर्स्ट है आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी का। मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ जाएंगे कि मैं सब कुछ हैंडल कर लूँ। पर यहाँ नाइट ऑफ कप्स कहता है कि पहले स्टार्टिंग को स्टार्ट होने दीजिए। स्टार्ट होने से पहले ही बहुत ज़्यादा सपने बुनना और वो चीज़ नहीं करेंगे, उसको चेज़ करने की कोशिश ना करें। 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ कहता है कि ज्ञान से डिसीज़न लें, अपने अहम से डिसीज़न ना लें, आप अपने ज्ञान से, अपने इंथुजियाज़म से डिसीज़न लेंगे। चलिए, लव लाइफ में क्या आ रहा है आपकी साइड? व्हाट कम्स टूवर्ड्स लव लाइफ फॉर एरीज in June prediction? What comes towards Aries for June prediction for love life? फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आ रहा है इल्यूज़न। राहु का बिल्कुल सीधा सीधा असर आप पर दिखाई देगा। आपको इल्यूज़न हो सकता है किसी इंसान की कोई बारे में, जैसे आप सोच रहे हैं वो इंसान वैसा नहीं है, ये आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट है सॉरी गाइस, टाइम अपार्ट, कि समय के साथ चीज़ें बेटर होंगी, समय के साथ आप चीज़ों को समझना शुरू कर देंगे, लोगों की असलियत आपके सामने आ जाएगी। नेक्स्ट है इंटेंसिटी। आपको अपनी बात रखना आना चाहिए, दूसरे पे भरोसा करना आना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखें, बट आप इतना रखें कि समय के साथ साथ वो चीज़ें हील कर जाएंगी और चीज़ें बेटरमेंट की साइड हो जाएंगी। चलिए और देख लेते हैं लव ओरेकल डेक से क्या आता है। डीप फीलिंग्स फॉर योर पार्टनर, डीप फीलिंग्स फॉर योर पार्टनर, डीप फीलिंग्स फॉर योर पार्टनर। क्या फीलिंग्स है, साथ साथ ये भी देख लेते हैं करंट सिनेरियो जून में क्या रह रहा है। एरीज आपके लिए टाइम का पार्ट आया। यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव मी टाइम। समय दीजिए उन्हें, समय नहीं दे पा रहे हैं जून में, आप बहुत बिजी शेड्यूल हो रहा है और आपका टाइम नहीं दे रहे हैं किसी भी चीज़ को, ठीक है। दूसरा कार्ड है यहाँ पर, सॉरी, बैलेंस। मैंने कहा ना आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। लव इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट agreeing just for the sake of it. A great relationship is one that both support and challenges, कि दोनों को साथ देने की ज़रूरत है, और जब दोनों साथ देते हैं, जब भी वो आगे बढ़ने का एक रास्ता खुल जाता है, वो एरीज के लिए दिखाई दे रहा है। चलिए अब देख लेते हैं कि आपके कुछ मैसेजेस, फिर देखेंगे गाइडेंस, और फिर देखेंगे कृष्णा गाइडेंस। ओके, एंजल गाइडेंस भी आई है इसमें। चलिए कुछ मैसेजेस हम ट्रोल करते हैं। वैसे मैं ये कार्ड्स कम यूज़ करती हूँ, बट आई विल चेक द थिंग्स विद एरीज। फर्स्ट है आई फील सेम फॉर यू, मैं जैसा आप महसूस कर रहे हैं मैं वैसा महसूस कर रहा हूँ। देन सेकंड है थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। वाओ नाइस, कोई पर्सन है जो डीपली फीलिंग आपके लिए रखता है। चलिए या रखती है, इज़ नॉट अ जेंडर स्पेसिफिक, और सन मून राइजिंग वीनस से ये आपकी रेजोनेट करेगी। ओके चलिए गाइडेंस देख लेते हैं। बट गाइडेंस टूवर्ड्स यू इन जून मंथ। फर्स्ट है रिकवर, या पास्ट से रिकवरी कर जाएंगे। पास्ट में जो चीज़ आप चाह रहे थे वो आपको मिलेगी। सेकंड है हेल्पफुल पीपल, आप लोगों की मदद कीजिए, तभी यूनिवर्स आपकी मदद करेगी। लिसन टू योर इंट्यूशन, आपके मन में जो इंट्यूशन आ रहा है ना उसको भी सुनिए, ठीक है। वो इंट्यूशन भी आपको मदद करेगा और इंट्यूशन से ही आप चीज़ों को बेटर कर पाएंगे। चलिए अब कृष्णास मैसेज देख लेते हैं, कृष्णास आपको क्या कहना चाहते हैं। फिर हम मैनिफेस्टेशन देखेंगे कि कैसी मैनिफेस्टेशन आप फ्यूचर के लिए करेंगे। जून में आपके लिए आ रहा है हेरोफेंट, यानी कि आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन नहीं कर रहे हैं, आपको छोटी सी खुशी मिल गई है, आप उसी पे फोकस हैं। ये हेरोफेंट का रिवर्स आना थोड़ा सा आपको टेंशन और स्ट्रेस दे सकता है, बट आप इसमें से निकल जाएंगे। देन फुल कार्ड, चीज़ें नई स्टार्ट हो रही हैं, बट थोड़ा उन्हें बैलेंस करके चलें, थोड़ा सा ये बोला जा रहा है आपको। और डेथ कार्ड आया लास्ट में, यानी कि अपनी एडिक्शंस पर ध्यान दें। एडिक्शंस आप कैसी कर रहे हैं, कैसे लोगों के साथ बैठ रहे हैं, कैसे लोगों के साथ मिल रहे हैं, ठीक है। डिफरेंट एंगल से भी एक बार मैं आपको कर दूंगी कि किस तरह के लोग, किस तरह के पर्सन, किस तरह के रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आ रहे हैं, वो भी हम चेक करेंगे। ओके चलिए
अब मैनिफेस्टेशन देख लेते हैं, व्हाट कम टूवर्ड्स द मैनिफेस्टेशन विद एरीज। एरीज 3 कार्ड्स आए मेरे पास। फर्स्ट है, आई डू नॉट हैव टू फियर माई फियर, आई कैन यूज़ इट एज ए वे टू गेट क्लोजर टू लव। ओके, देन है, ये मैनिफेस्टेशन कार्ड है, आप इन वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। कोई लाइन आपको अच्छी लगती है, कुछ चीज़ आपको अच्छी लगती है, आप अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं। व्हेन आई लिव एंड एक्ट फ्रॉम अ पीस ऑफ स्पिरिचुअल एलिमेंट, आई कैन ट्रस्ट दैट एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट फॉर मी, इवन आई डू नॉट नो व्हेन और हाउ इट विल हैपन। आपको नहीं पता वो कैसे हो रहा है, डिवाइन कर रहे हैं आपके लिए, सॉरी। नेक्स्ट है स्पिरिचुअल एलिमेंट। आपका स्पिरिचुअल एलिमेंट मैनिफेस्टेशन जो है वो मोशन में आएगा। कुछ लोग यहाँ पर जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से जुड़े हुए हैं, उन्हें स्पिरिचुअल मतलब भगवान की होने का एहसास, उनकी लाइफ में चेंज का एहसास उन्हें होगा। वो चीज़ राहु के पॉजिटिव होने से होती है। चलिए, अब हमें ये कार्ड्स को रिमूव कर रही हूँ, साथ साथ आपको समझाऊंगी स्टोरी। यहाँ एक स्टोरी है जो हर एक कार्ड्स में होती है। देखिए, अगर यहाँ आप देखेंगे, पहले मस्कुलिन एनर्जी थी, बट फिर आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं। पास्ट में जिस भी इंसान ने आपको हार्ट ब्रेक किया, आपने उसे छोड़ दिया है। आप नहीं चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में पास्ट को अपनी लाइफ में लेकर आएँ और बहुत ज़्यादा टेंशन और एग्रेशन में आप रहें, ठीक है। और उसके साथ साथ फिर आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाना स्टार्ट किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी को झेला। मतलब आप देखो, इन कार्ड्स में आप खुद हैं और कोई इंसान नहीं है। फिर अचानक से आपका कोई पार्टनर, कोई स्पिरिचुअल एलम, कोई प्रैक्टिसेस आपकी फलित हुई और यहाँ पर आपकी चीज़ें चेंज हो रही हैं। इस राहु के ट्रांजिट्स में आपकी बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, आपकी विशेष फुलफिलमेंट के साथ जाएंगी। पर जिस इंसान के साथ आप हैं, आपको लगेगा मैजिकल चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं और मैजिकल तरीके से चीज़ें बेटर हो रही हैं। आप उसका जिक्र अपने फ्रेंड से भी करेंगे, बट आपकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी का इतना भार है कि आप टाइम नहीं दे पाते हैं उसे। वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। कार्ड्स हमेशा स्टोरी बिल्ड करते हैं, बताते हैं, वो चीज़ हम यहाँ पर डिस्क्लोज कर रहे हैं कि यूनिवर्स हमसे कहना क्या चाह रहे हैं। देन द कार्ड इज़ हेरोफेंट, आपका रिवर्स आया था, तो इट मीन्स कि आपने पास्ट में जो गलतियाँ की उससे आपने सीखा नहीं, इसीलिए कार्मिक पैटर्न्स लगातार हो रहे हैं, उसको आपने ब्रेक नहीं किया। ब्रेक नहीं करने की वजह से आपकी ईगो हर्ट होगी, बट जो नई चीज़ें होंगी उसमें आपको अपनी गलत तरीके की जो इल्यूजन्स आपने बना रखे हैं उसको छोड़ना है। ये जो कार्ड हमें बॉटम ऑफ द डेक में मिला था, इस कार्ड का मतलब है कि आपको उलझनें फेस करनी पड़ सकती हैं और आप उन उलझनों को सोल्व करने के लिए आपको अपनी विजडम का, अपने ज्ञान का इस्तेमाल करना होगा। उसी की वजह से आप बाहर निकल सकते हैं। चलिए, ये थी एक स्टोरी जो एंजल्स आपको बताना चाह रही थी, गॉड डिवाइन ने आपको बताया है। थैंक यू सो मच टू कम इन दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एंड have a good day. If you have any personal questions, नंबर इज़ इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप उस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं और मुझसे सीधा जुड़ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे।